जाने इसकी शरारतें कब खत्म होंगी। आज आ जाए, ऐसा ठीक करूंगी कि सारी उम्र याद करेगा। गिराया तो मैंने तुम्हें था, तुम मुझे मार लो। नहीं, मैं तुझे नहीं मारूंगा। क्यों? तुम मुझे क्यों नहीं मारोगे? मुझे तुमसे डर लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो। मेरी माँ ने कहा था अच्छे लड़के लड़ाई झगड़ा नहीं करते। आओ हम तुम दोस्त बन जाए। दोस्त? हाँ, अब मैं कोई शरारत नहीं करूंगा। मैं अच्छा लड़का बनूंगा, इसलिए कि तुम भी अच्छे लड़के हो। बैठो बच्चों। जिन बच्चों ने घर का काम किया है वो अपने हाथ उठा लो। यार मैंने काम किया ही नहीं, फिर भी हाथ उठा ही लेता हूँ। आफ्ताब। यस सर। अपनी कॉपी दिखाओ। काम तो खत्म कर लिया सर, कॉपी तो रह गई। तो तुम झूठ भी बोलते हो। मैं भी कहूं कभी ना काम करने वाले ने आज कैसे काम कर लिया। इधर आओ। तुमने झूठ क्यों बोला? हाथ निकालो। मास्टर जी, इसकी कॉपी तो नीचे गिरी पड़ी है। मास्टर जी, आपको डर के मारे कॉपी नीचे गिर गई थी। मास्टर जी, मैंने झूठ नहीं बोला। जाओ उठा ला। काम तो तुमने वाकई कर लिया है भाई, लेकिन तुमने इस कागज पर अपना नाम नहीं लिखा। दीदी जी, ये कैसे साहब का खत है? हाँ, इस घर में उसके सिवा किसी और का खत नहीं आता। देखो अम्मी, इसने मुझे गिराया है, मेरा सर फाड़ दिया। झूठ बोलता है अम्मी, इसकी टांगे टेढ़ी हैं, दौड़ता है खुद ही गिर पड़ता है। अम्मी देखो मेरी टांगे को टेढ़ी है। अम्मी इतना फजूल आदमी है कि। और तुम भी? तुम दोनों फजूल आदमी। हाँ ये भी ठीक है। ये देख खत आया। किसका खत है बेटे? अम्मी मैं इंटरव्यू में पास हो गया, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर बन गया। अम्मी बन गया। मुझे छोड़ दो। जाना कब है?
खत में लिखा है कि परसों ड्यूटी पे पहुंचना है। परसों? इसका मतलब हमें कल ही जाना पड़ेगा। अबे हमें? हाँ हमें। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा? हाँ जा तो सकता है, मगर उसी पोस्ट पे। उसी पोस्ट पर है? तुम्हारा मतलब है चुप चुप चुप। ये चुप चुप क्या? ये एक नई नौकरी निकली अम्मी, ये बीए फेल लड़कों के लिए। तुम दोनों बड़े शरीर हो। अच्छा अगर कल ही जाना है तो चल कुछ तैयारी कर ले। चलिए चलिए। हैं? ये तो खुशी के आंसू है बेटे। खुशी और आंसू का मिला, ये कुछ अजीब सा नहीं लगता। लेकिन मेरी जिंदगी में अपने जज्बात के इजहार के लिए आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं। अम्मी अगर मेरे जाने से आप उदास हो जाए तो मैं नौकरी पे नहीं जाऊंगा। अल्लाह ये बारिश कब थमेगी? वो तो खैर हुई जो हमने नाज़ा की बात मानी, वरना हम सब सूखे हुए पत्तों की तरह इस तूफान में कहीं उड़ जाते। दी मुझे तो इस कोट में भी ठंड लग रही है, आइंदा चले हाथ लेकर चला करें। नाज़ो अगर इस तूफान में कुछ कमरे में आ जाए। जी हाँ। बदतमीज, तुम्हें इतना भी मालूम नहीं कि पहले दरवाजे पर नॉक किया करते हैं। माफ कीजिएगा, मैं तो। तुम जैसे लफंगों को इसके सिवा और आता ही क्या है? जहाँ लड़कियां देखी उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। जी मैं इस इलाके में। क्या तुम आने आए हो हमें मालूम है, लेकिन तुमने दरवाजा क्यों खोला? माफ कीजिएगा, मैं चौकीदार को ढूंढ रहा था। चौकीदार उस क्वार्टर में रहता है। और फिर तुम्हारे पास परमिट है? परमिट? जी परमिट तो नहीं। तो फिर तुमने इस डाक बंगले में कदम कैसे रखा? जी मैं इस इलाके में। इस इलाके में हमारी मर्जी के बगैर पता नहीं हिल सकता। जी फिर तुम क्यों हिल रहे हो? आई एम सॉरी। चलो छोड़ो नाज़ो, आओ चले। बदतमीज। मालूम होता है कि लड़कियां पुलिस में मुलाजिम हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि हुजूर की काफी इज्जत अफजाई की है इन्होंने। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। हाँ जो बात हुई है मैं सब सुन चुका हूँ। उसका खुलासा ये है कि आप काफी जलील हुए। माफी चाहता हूँ हुजूर, रात बारिश हो रही थी इसलिए। तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल हुजूर। कब से हो यहाँ? कोई 25 बरस से। अच्छा अच्छा, पुराने आदमी। जरा देखो तो कौन। देखते हुजूर। आए सर, आओ कहीं लुक छुप जाए। क्यों? मालूम होता है वो कल वाली लड़कियां पुलिस को साथ लेकर आ गई हैं, और अगर पुलिस साथ होगी तो तुम्हारे वारंट भी साथ होंगे। वारंट होंगे तो बच्चू तेरे, मैं तो खुद यहाँ अफसर। तो क्या मैं झुक झुक सलाम करे मुझको नदा